आज के इस वीडियो में हम कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। मैं 15 सालों से कोचिंग चला रहा हूँ जहाँ बच्चों को अंग्रेजी सिखाता हूँ, जहाँ मैं 3 से 4 महीना लेकर बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखा देता हूँ। अक्सर पेरेंट्स या बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, जो बच्चा 6 या 7 सालों में स्कूल में अंग्रेजी नहीं सीख पाया, आप 3 महीनों में कैसे सिखा सकते हैं? किसी चीज़ को आप कैसे सीखते हो और कैसे सिखाते हो, पूरा टेक्निक का खेल है। साइंस कहता है कि अगर आपका टेक्निक सही है तो चंद मजदूर भी मिलकर दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका टेक्निक गलत है तो एक पहलवान भी सुई में धागा नहीं डाल सकता। तो अब सवाल उठता है कि अंग्रेजी सीखने और सिखाने में कौन सी ऐसी टेक्निक जो हमारे लिए मददगार होगा। तो दोस्तों, उसी टेक्निक के बारे में बताता हूँ और यकीन जानिए, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप कहेंगे कि सर, आपके टेक्निक में दम है। कुछ चंद सवाल करूंगा और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, एक सवाल करता हूँ आपसे, बताइए तोड़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, तोड़ना। नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं। बताइए ब्रेक यानी क्या होता है? जी हाँ, तोड़ना ही होता है। अच्छा, दूसरा सवाल करता हूँ, उधार मांगना या लेना क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अच्छा, बोरो यानी क्या होता है? याद आ गया? ठीक। उबालना को क्या कहते होंगे? शायद कुछ लोगों को पता होगा, बट अधिकांश लोग नहीं याद आ रहा है। बॉयल। जी हाँ, अब याद आ गया। अच्छा, समझाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोचिए जरा, नहीं याद आ रहा है। एक्सप्लेन। अब आप बोलोगे शिट, यही तो था। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि जब मैं हिंदी में पूछ रहा हूं उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, तो आपको याद नहीं आ रहा है, और जैसे ही मैं कहता हूं इंग्लिश का ये शब्द, वो तुरंत आपको उसका हिंदी याद आ जा रहा है। तो एक्चुअली में इंग्लिश का हिंदी तो पता है, लेकिन उसी हिंदी का यही इंग्लिश होता है, आपको नहीं मालूम। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अपने फ्लैशबैक में जाइए। जब आप स्कूल में थे तो आपके टीचर या आपके सर या मैम ने आपको किसी भी शब्द का मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी याद कराया कि बेटा गो यानी जाना, कम यानी आना, राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना, टीच यानी पढ़ाना। किसी भी टीचर ने हिंदी टू इंग्लिश याद नहीं कराया, जैसे कि पढ़ाना यानी टीच, दौड़ना यानी रन, खाना यानी ईट। तो आप बोलेंगे सर, बात तो एक ही है, जाना यानी गो या गो यानी जाना, मतलब तो एक ही हुआ, कान इधर से पकड़ो या उधर से। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम इंग्लिश बोलने के लिए जाते हैं तो हमेशा हिंदी में अटक जाते हैं। हिंदी के सेंटेंस या हिंदी के वर्ड्स, उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता, इसलिए हम बोल नहीं पाते। जैसे आपको बोलना है, आप यहाँ कचरा क्यों फेंक रहे हो? Why are you throwing कचरा? अटक गया। जब तक कोई मुझे ये ना बताए गार्बेज या डस्ट। अब आप बोलेंगे सर, गार्बेज यानी कचरा होता है, ये तो मुझे पता था, लेकिन कचरा को ही गार्बेज कहते हैं, ये आपने याद नहीं किया है। सेम उसी तरह से आपको बोलना है कि सर, आप क्या समझा रहे हैं? व्हाट आर यू? नहीं याद आएगा आपको एक्सप्लेनिंग, क्योंकि एक्सप्लेन यानी समझाना होता है, ये आपने याद किया। समझाना को ही एक्सप्लेन कहते हैं, ये आपने याद नहीं किया है। तो आज के बाद से आप हमेशा हिंदी टू इंग्लिश याद करें, उससे आप जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या हिंदी भाषी परिवार से आते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो टेक्निक के बारे में बताया, शायद आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसको लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।